एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसके दो बेटे थे। पहले बेटा बड़ा भोला और ईमानदार था, जबकि दूसरा बेटा चालाक और अधर्मी था। एक दिन ब्राह्मण अपने दोनों बेटों को साथ लेकर अन्य गांव जा रहा था। वह एक बाग में जाते हैं जहां एक विशेष पेड़ पर चोरी होती थी। वे पेड़ के पास पहुंचे और ब्राह्मण अपने दोनों बेटों को बोला, यदि तुम देखो कि कोई चोर पेड़ से फल चुराने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें मुझे सूचित करना होगा। पेड़ पर पूरा ध्यान देते हुए ब्राह्मण ने बाग में चले जाने के लिए अपने बेटों को कहा। ब्राह्मण दूसरे बेटे को चोर के रूप में सामान्य बाग के द्वार पर छुपकर जाने का संकेत देता है। वक्त बीतता रहा और एक दिन आया जब चोर आकर पेड़ से फल चुराने की कोशिश करने लगा। भोला बेटा यह देखकर ब्राह्मण के पास दौड़ा और उसे बताया। ब्राह्मण आक्रोशित हो गया और उसने चोर को पकड़ लिया। चोर ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और आगे से अपराध नहीं करेगा ऐसा वादा किया। ब्राह्मण उसे माफ कर दिया और उसे समझाया कि ईमानदारी से काम करने और अपराधों से दूर रहने का महत्व समझना चाहिए। वक्त बीतते हुए भोला बेटा ईमानदारी और उच्च संकल्प के साथ बढ़ता रहा, जबकि चालाक बेटा बुराइयों में बढ़ता रहा। एक दिन चालाक बेटा अपराध के चक्कर में गिरफ्तार हो गया। वह अपनी गलतियों के लिए दुखी था और ब्राह्मण से माफी मांगने के लिए गांव आया। ब्राह्मण ने उसे स्वीकार किया और कहा, तेरी दुखद घटना से यह सीख लो कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। चालाक बेटा ने अपनी गलतियों से सीख ली और सच्चाई, ईमानदारी और सही कार्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। वह सद्यः सुधार गया और ईमानदार नागरिक बना। इस कहानी से सबक लेने वाले लोगों ने जान लिया कि कर्म का फल हमेशा मिलता है। नीचे जाने वाली पथचारी पर कदाचित एक व्यक्ति को बीच रास्ते पर पेड़ की छाया मिलती है और वह प्यास बुझाने के लिए एक नाले के पास जाता है। वह एक पेटी में पानी भरता है और रास्ते पर छोड़ देता है। इस शुभ कार्य से उसे एक आनंदमय भावना महसूस होती है। उसके कर्म का फल उसे अगले जन्म में मिलता है, जहां वह एक श्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति के रूप में पैदा होता है। इस रूप में कर्म का फल सबको मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें सदैव नेक कर्म करने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों की सहायता करके अपनी सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए।